वेलकम एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था द्विस्वर के बारे में। अब इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं त्रिस्वर और द्विध्वनिक। तो त्रिस्वर क्या होता है पढ़ते हैं हम। हमने लास्ट चैप्टर में द्विस्वर पढ़ा था जिसमें हमारे दो वोवल का साउंड आ रहा है, आई, आए, आओ, यू। अब हम पढ़ेंगे त्रिस्वर। अब त्रिस्वर क्या होता है? हमारे द्विस्वर में ही अगर तीसरे वोवल का साउंड आएगा तो उसे हम त्रिस्वर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा पाई, पाई, लेकिन इसके साथ एक और साउंड आ रहा है पाइये। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे द्विस्वर में ही एक टिक लगा देंगे, एक स्मॉल टिक अटैच कर देंगे द्विस्वर में ही, जिसे हम त्रिस्वर कहते हैं, और हम इसे त्रिस्वर के साथ लगाएंगे जिसे हो जाएगा पाइये। तो अगर एक वोवल में दो वोवल का साउंड आ रहा है वो होता है द्विस्वर। अगर द्विस्वर में ही एक और साउंड आ रहा है तो उसे कहते हैं हम त्रिस्वर। नेक्स्ट है हमारा द्विध्वनिक। द्विध्वनिक क्या होता है हम ये पढ़ते हैं। दो तीन आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं त्रिस्वर के। भाई, तो भाई सिंपल लिखा आई, और भाइयों लिखना हो तो उसके साथ एक और साउंड आ गया भाइयों, तो इस केस में हम लगा देंगे भाइयों, तो एक और टिक लग जाएगा। अब हम पढ़ते हैं द्विध्वनिक। द्विध्वनिक में क्या होता है, अगर हमारे एक डॉट वोवल के साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है, कोई अदर वोवल, तो उस केस में हम द्विध्वनिक का यूज करते हैं जहां दो ध्वनि की साउंड आती है। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हमारे डॉट वोवल के साथ अगर पहले स्थान का है, पहले स्थान का द्विध्वनिक है, तो जैसे पहले स्थान में कौन कौन सा साउंड आता है, आ, ए। अब इसके साथ कोई अन्य स्वर का साउंड आ रहा है तो इस केस में हम यूज करेंगे एक सिंबल द्विध्वनिक का। वो सिंबल हमारा ऐसे बनेगा, जैसे मैं एग्जांपल देती हूं। जैसे हमने सिंपल लिखा भैया, भैया। अब इसमें हमारे ए वोवल के साथ एक और साउंड आ रहा है आ का, तो ए के साथ आ का साउंड आ रहा है, तो इस केस में हम यूज करेंगे द्विध्वनिक। अगर सेकंड प्लेस का वोवल है हमारे डॉट का, जैसे कि ए, उसके साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है तो सेकंड प्लेस में बनाएंगे। जैसे फर्स्ट प्लेस पे बना था फर्स्ट प्लेस का, अब हम सेकंड प्लेस का बनाते हैं। जैसे कि लेई, तो यहां सेकंड प्लेस के वोवल के साथ ए के साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है ई, तो इस केस में हम सेकंड प्लेस पे बना के सेकंड प्लेस पे इसको पुट कर देंगे। अगर फर्स्ट प्लेस का होगा तो फर्स्ट प्लेस पे ही पुट कर दिया हमने द्विध्वनिक। अगर सेकंड प्लेस का होगा द्विध्वनिक तो हम सेकंड प्लेस पे ही पुट कर देंगे। जैसे अगर थर्ड प्लेस का है डॉट के वोवल के साथ, जैसे कि ई का साउंड आता है, बड़ी ई का आता है, तो उसके साथ कोई अन्य वोवल का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम लगाएंगे जैसे पी यो, तो पी एक हमारा डॉट वोवल का साउंड है थर्ड प्लेस का, उसके साथ अन्य स्वर आ रहा है यो, पीओ, ओ, पीओ, तो उस केस में हम थर्ड प्लेस पे इसको बना देंगे।
तो द्विध्वनिक क्या होता है, जब हमारे एक वोवल के साथ, जैसे डॉट वोवल के साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है, पहले प्लेस का, दूसरे प्लेस का, तीसरे प्लेस का, तो उस केस में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अगर डैश वाले वोवल के साथ होगा तो देखिए कौन सा हम सिंबल यूज करते हैं। तो अगर हमारे किसी डैश वोवल के साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है तो उस सिंबल में हम ये यूज करते हैं, ये वाला सिंबल। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट प्लेस का है डैश वाला, देखिए अगर फर्स्ट प्लेस का है ओ का साउंड, उसके साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है ओ का साउंड, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, होआ, तो हो के साथ आ का साउंड आ रहा है। कोआ, तो को के साथ आ का साउंड आ रहा है, तो हुआ कौआ। तो इस केस में हम क्या बनाएंगे, हमारा द्विध्वनिक, जैसे कि फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट प्लेस को बना देंगे कौआ, अपर वाला ह यूज करेंगे हुआ, तो हुआ कौआ। नेक्स्ट सेकंड प्लेस देखते हैं। सेकंड प्लेस कौन से साउंड होते हैं हमारे, अ ओ, तो इसके साथ कोई अन्य स्वर का साउंड आ रहा है तो हम सेकंड प्लेस पे लगा देंगे, जैसे कि कतई, तो कतई, क का तो लग गया लेकिन तई, तो त अ के साथ ई का साउंड आ रहा है तो इस केस में हम सेकंड प्लेस पे लगा देंगे हमारा द्विध्वनिक, जैसे खोए, तो खोए, तो सेकंड प्लेस पे द्विध्वनिक लगा देंगे। अगर थर्ड प्लेस का है, थर्ड प्लेस का जैसे ऊ, बड़ा ऊ, उसके साथ कोई अन्य स्वर का साउंड आ रहा है तो हम थर्ड प्लेस पे लगा देंगे, जैसे बुआ, तो बुआ, ऊ के साथ आ का साउंड आ गया, तो ऊ के साथ कोई अन्य स्वर का साउंड आया, उस केस में हम द्विध्वनिक का यूज करेंगे। जैसे बटुए, तो ऊ के साथ ए का साउंड आ गया तो बटुए, तो इस केस में यूज करते हैं हम द्विध्वनिक। इसके बाद आपकी कुछ वर्ड्स की एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। हर चैप्टर में आपको 2 एक्सरसाइज मिलेगी, फिर उसके बाद कुछ हमारे द्विस्वर, त्रिस्वर और द्विध्वनिक के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होंगे जिन्हें हम शब्द चिन्ह कहते हैं, और वाक्यांश होंगे, इनको करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस वाली एक्सरसाइज होगी। आज हम इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स का सर्कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।